आज हम बात करेंगे फिल्म लेच की। फिल्म की इब्तिदा बहुत से खूबसूरत पहाड़ों के मुनाजिर से होती है, जहां बहुत से कोपेमा मौजूद हैं। अगले सीन में कैली और सोफी को दिखाया जाता है, जो कि क्लाइंबिंग के लिए सामान पैक कर रही हैं। उनका इरादा माउंटेन लू के पथरीले हिस्से पर क्लाइंबिंग का था, जो कि 10,000 फुट बुलंद है। इसी दौरान बाहर से शोर की आवाज आती है और वो दोनों बाहर आकर देखती हैं तो एक जीप में 4 आदमी शोरगुल करते बाहर आ जाते हैं। इन्हीं में जैश भी है। सोफी उसे देखती है और लगता है कि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। कुछ देर बाद जैश उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और उन्हें ड्रिंक और पार्टी की दावत देता है, मगर कैली के ना कहने पर सोफी भी मना कर देती है। इसके बाद जैश के दोस्त नजर आते हैं और जैक बताता है कि मुकामी बंदों के मुताबिक सिर्फ आज वही लोग हैं जो क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी का आगाज हो चुका है। इसी दौरान जैश भी वापस आ जाता है और हंसी मजाक शुरू कर देता है और टेलर को थोड़ा तंग भी करता है। यहाँ जैश की फितरत पता चलती है कि वो जल्दी गुस्से में आकर लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होता है। अंदर कैबिन में सोफी कैली से बार बार लड़कों की ड्रिंक ऑफर कबूल करने के लिए कहती है और आखिरकार कैली मान जाती है। शाम को वो लड़कों के साथ फायर के गिर्द बैठी होती है, जहाँ सोफी मुसलसल सबसे बातें कर रही है और उन्हें छेड़ती रहती है, मगर कैली बस खामोशी से वहाँ टाइम पास करती है। सोफी जैस से उसकी खूबसूरत घड़ी का पूछती है तो वो बताता है कि ये हाथ घड़ी है और इसमें पर्सनल लोकेटर लगा हुआ है और वो दुनिया में जहां भी हो बस एक बटन दबाने से एक ग्रुप उसे बचाने के लिए आ जाएगा। सोफी बताती है कि वो और कैली कल माउंटेन पर जाएंगे, जिस पर टेलर बताता है कि उनका इरादा भी कल का ही है। इसके बाद कैली वापस जाने लगती है, मगर जैश उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। कैली उसके इस तरीके को नापसंद करती है और हाथ छुड़ा के चली जाती है। इसके जाने के बाद जैश कहता है कि कल वो भी लड़कियों वाली साइड पर ही क्लाइंब करेंगे, मगर सोफी उसका मजाक उड़ाती है कि पहाड़ की उस साइड पर चढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ केबिन में कैली एक वीडियो देख रही है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड लूका बताता है कि वो इस पहाड़ पर 5वीं दफा क्लाइंब कर रहा है, मगर कैली का ये पहला मौका है। यहाँ हमें माजी की एक झलक भी नजर आती है, जब एक रॉक क्लाइंबिंग क्लब में कैली और लूका पहली दफा मिले थे। बाहर सोफी और जैश मुसलसल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मगर जब सोफी किसी काम से जाती है तो दूसरे दोस्त जैश को याद करवाते हैं कि उसकी मंगनी एमी से हो चुकी है और इस तरह वो उसे धोखा दे रहा है। मगर जैश कहता है कि उसकी जिंदगी और उसकी मर्जी, वो इसमें दखल अंदाजी मत करें। वो सोफी के पीछे जाकर उससे जबरदस्ती की कोशिश करता है। सोफी अपने बचाव की कोशिश करती है और उसके चेहरे को जख्मी कर देती है। सोफी की चीखें सुनकर एक दोस्त वहां आकर जैश को काबू करता है, मगर सोफी डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाती है। वो सोफी को तसल्ली देने के लिए उसे ढूंढते हैं, मगर जैश पहले सोफी तक पहुंच जाता है और उसे हिट करके पहाड़ी से धक्का दे देता है। सोफी नीचे गिरती है और झटके से उसकी कमर टूट जाती है, मगर वो अभी भी जिंदा है। कैली आवाजें सुनकर बाहर आती है और देखती है कि कैंप फायर के इर्द गिर्द कोई नहीं है। दूसरी तरफ तमाम आदमी सोफी तक पहुंचते हैं। उसकी हालत काफी खराब है और जब रेव 911 पर कॉल के लिए कहता है तो जैश कहता है कि पुलिस कभी उनका यकीन नहीं करेगी, क्योंकि सोफी के नाखून के निशान उसके चेहरे पर हैं और अगर पुलिस आ गई तो वो सारी उम्र जेल में बंद रहेगा। इसलिए बेहतर है कि इसे हादसा बनाकर सोफी को कत्ल कर दिया जाए। ये कहकर वो एक पत्थर उठाकर सोफी के सर पर मारता है और उसे कत्ल कर देता है। फिर वो जैक और रे को भी ऐसा ही करने को कहता है, ताकि सब बराबर के मुजरिम हो जाएं और कोई भी अपनी जुबान ना खोले। फिर वो उस पर से अपने तमाम निशान मिटाते हैं और प्लान करते हैं कि इसे और नीचे फेंक दिया जाए ताकि ये हादसा लगे। मगर उसी वक्त कैली भी उनसे दूर पहुंचकर कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है, मगर जिस वक्त वो सोफी को नीचे फेंकते हैं तो उसकी चीख निकल जाती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि कैली भी वहीं है। जैश देख लेता है कि उसके पास कैमरा भी है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और चारों अलग अलग होकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक दफा वो रे के सामने आती है, मगर रे उसे जाने देता है। वो अपने केबिन में पहुंचकर अपना क्लाइंबिंग का सामान उठाती है और पहाड़ की तरफ दौड़ लगा देती है। क्योंकि वो लोग उसकी तरह एक्सपर्ट क्लाइंबर्स नहीं, इसलिए वो उनसे बच सकती थी। जैसे ही वो क्लाइंब स्टार्ट करती है, टेलर भी उसे पकड़ने के लिए क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देता है। अगरचे वो उसकी तरह एक्सपर्ट नहीं, मगर फिर भी वो उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। यहाँ केली उसके हाथ पर अपने पाँव से मारती है और हाथ टूट जाने से वो नीचे गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। जैश कैली को धमकी देता है कि वो उसे पकड़ लेगा। फिर वो जख्मी टेलर को केबिन में वापस ले जाते हैं
और एम्बुलेंस मंगवाने की बजाय उसे पेन किलर्स की हैवी डोज दे देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो 24 घंटे में वापस ना आए तो वो इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करे। जैश हर सूरत कैली से कैमरा वापस लेना चाहता है क्योंकि वो कैमरा उनके कातिल होने का सबूत है। कैली एक महफूज मकाम पर बैठकर अपने सामान का जायजा लेती है तो पता चलता है कि उसका ज्यादा सामान नीचे गिर गया है। नीचे जब जैश और दोनों दोस्त कैली का सामान देखते हैं तो उसमें कैली का फोन भी मिलता है जो फौरन जैश अपने कब्जे में ले लेता है। जैश कुछ मजीद सामान लेने केबिन में जाता है तो रे जैक से बात करता है कि ये सब कुछ वो गलत कर रहे हैं, मगर जैक बताता है कि वो बचपन से जैश के साथ है और अगर वो जैश का साथ नहीं देंगे तो वो उनको अभी लिहाज नहीं करेगा, इसलिए वो चुपचाप जैसे जैश कहता है करते जाएं। जब जैश को आने में कुछ देर होती है तो रे उसे देखने केबिन में जाता है, मगर उसी वक्त जैश तेजी से बाहर आता है और उसे भी अपने साथ आने के लिए कहता है। केली पहाड़ पर काफी ऊपर जा चुकी है, उसके मुकाबले में जैश वगैरह की स्पीड काफी कम है। यहाँ कैली का एक्सपीरियंस भी काम आता है और उसे अपने बॉयफ्रेंड की बातें याद आती हैं कि क्लाइंबिंग मसल से ज्यादा जहन की गेम है। ऊपर जाते वक्त उसके लिए उस वक्त मुश्किल होती है जब एक जहरीला सांप उसके हाथ के बिल्कुल करीब आ जाता है, मगर वो बिल्कुल हरकत नहीं करती, अगरचे अंदर से वो बिल्कुल डरी हुई है और सांप वहां से आराम से चला जाता है। कैली का सामान पूरा ना होने की वजह से उसके पास दस्ताने भी नहीं हैं और वह नंगे हाथ पहाड़ों पर चढ़ने पर मजबूर है। वो पानी पीने के लिए रुकती है, मगर बदकिस्मती से बोतल नीचे गिर जाती है। जैश ये देखकर अपने पानी की बोतल निकालता है और कैली को दिखाकर पानी पीता है। फिर वो कैली को चुराने के लिए उसके मोबाइल से सोशल मीडिया पर मैसेज करता है। ऊपर जाते वक्त कैली को एक रस्सी नजर आती है जिससे वो आसानी से ऊपर जा सकती थी, मगर रस्सी उससे कुछ दूर थी, इसलिए उसने अपने बैग से एक तार निकाली और उसकी मदद से रस्सी को करीब करके ऊपर जाना शुरू किया। वहां उसको लूका के दिए गए लेसन से भी बहुत मदद मिली जो कि इन हालात के बारे में ही था। जैश और उसके दोस्त आसान रास्ते से कैली से पहले ही पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। ऊपर जाते वक्त कैली को एक पुराना कैंपिंग टेंट मिला। उसी वक्त जैश और दोस्त उसके ऊपर मौजूद एक पत्थर के सिरे पर पहुंच गए, मगर ये सिरा आगे को भरा हुआ था, इसलिए वो कैली को देख नहीं सकते थे। उन्होंने कैली की तरफ एक रस्सी फेंकी और कहा कि अगर वो कैमरा उन्हें दे दे तो वो उसे कुछ नहीं कहेंगे, मगर कैली ने उनको जवाब में इनकार लिखकर भेज दिया, जिससे जैश और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अब कैली ऊपर नहीं जा सकती थी, इसलिए मजबूरन उसे टेंट में ही रात गुजारनी थी। उसे टेंट में बहुत सी काम की चीजें भी मिली, जिनमें एक तेज चाकूनुमा चीज भी थी। अगरचे उसके ऊपर जाने का रास्ता जैश ने बंद किया हुआ था, मगर फिर भी वो टेंट में रात आराम कर सकती थी। ऊपर जैश उसके मोबाइल को सर्च करता है तो पता चलता है कि वो कैली और उसके बॉयफ्रेंड साल पहले भी इस जगह आए थे और उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ पर पोस्ट करना चाहता था, मगर बदकिस्मती से उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिरकर मर गया। नीचे कैली जिस वक्त टेंट में सो रही थी, जैश ने एक बैग में पत्थर भरकर उसे रस्सी से बांधकर नीचे फेंका, मगर किस्मत से कैली बच जाने में कामयाब हो गई और दोबारा टेंट में जाने में कामयाब रही। रात के वक्त ही अचानक से जैक जो रस्सी के जरिए नीचे आया था, उसने कैली पर एक चाकू से हमला कर दिया, मगर कैली ने अपने पास मौजूद चाकू उसको रसीद कर दिया। कैली और जैक लड़ते हुए बाहर गिरे, मगर उनके हाथ रस्सी पर पड़ गया। उसी रस्सी को जैश ने ऊपर खींचा और जो ही वो कैली को पकड़ने लगा, कैली ने चाकू जैक के जिस्म से निकालकर रस्सी काट दी। नीचे गिरते वक्त फिर किस्मत ने साथ दिया और उसके हाथ में टेंट का सिरा आ गया और जो ही वो पहाड़ पर पहुंची, टेंट भी नीचे जा गिरा। अब उसके पास कोई चारा ना था कि सारी रात सर्दी में कांपते हुए ही गुजारे। वो बैग को बचाने में कामयाब हो गई जिसमें कैमरा मौजूद था। ऊपर जैश के हाथ में कैली का नेकलेस आया था जिसमें मौजूद अंगूठी देखकर वो समझ गया कि कैली यहाँ क्यों आई है। जैक भी अब जख्मी था, इसलिए उसने जैश से इमरजेंसी को कॉल करने के लिए कहा और रे ने भी उसकी हिमायत की। इस पर जैश ने कॉल करने का बहाना किया। रात को जब जैश सो गया तो जैक ने रे को बताया कि उसे शक है कि जैश ने कोई कॉल नहीं की। रे ने बताया कि जब वो केबिन में जैश को बुलाने के लिए गया तो वो घबराया हुआ तेजी से बाहर निकला था। ये सुनकर जैक ने कहा कि उसे लगता है कि जैश ने टेलर को मार दिया होगा, क्योंकि जैश नहीं चाहता कोई भी 911 को कॉल करे। फिर इन दोनों ने जैश की घड़ी में मौजूद लोकेटर से काम लेने का मंसूबा बनाया, मगर जब जैक जैश की घड़ी का बटन दबाने के लिए गया तो देखा कि जैश जाग रहा है। उसने उन दोनों को धमकाया और आराम से सोने को कहा। रात को जैक, जो कि अभी जख्मी भी था, ये उठा। उसी वक्त जैश ने उसको पीछे से वार करके धक्का दे दिया और कत्ल कर दिया। कैली ने ये सब भी देख लिया। जागने के बाद जैश ने बताया कि जैक टेलर के पास केबिन में चला गया है। फिर रे ने जैश से कैली से खुद बात करने
और कैमरा हवाले करने का कहा। जैश इसके लिए तैयार हो गया और रे रस्सी के जरिए कैली तक पहुंचा। वहां उसने कैली को टिन पैक खुराक का एक डब्बा दिया और कहा कि अगर वो कैमरा उसको दे दे तो वो और जैश वहां से चले जाएंगे। मगर कैली ने उसे बताया कि जैश ने रात को जैक को भी कत्ल कर दिया है और वो उन दोनों को भी लाजमी कत्ल करेगा। इसके बाद उन दोनों ने एक प्लान बनाया और एक कैमरा लेकर जैश के पास ऊपर चला गया। मगर जैश के चेक करने पर पता चला कि कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं है। उसी वक्त रे ने टेलर के फोन पर कॉल की, मगर उसकी रिंगटोन जैश की जेब से सुनाई दी। क्योंकि जैश का राज खुल गया था, इसलिए जैश और रे ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। मगर जैश ने रे पर काबू पा लिया और उस पर तेल डालकर उसे आग लगा दी और नीचे फेंक दिया। अब सब लोग मर चुके थे, बस गवाह के तौर पर कैली ही बची थी। कैली ने देखा कि उसका चाकू ज्यादा दूर नहीं है, तो उसने एहतियात से वहां पहुंचकर चाकू उठा लिया। उसी वक्त उसे वहां एक और सांप नजर आया, जिससे कैली के जहन में एक आइडिया आ गया। जैश कैली से निमटने के लिए खुद नीचे आने की तैयारी कर रहा था। फिर वो कैली के सामने आया और उससे पूछा कि अगर वो उसे कार्ड दे दे तो वो वहां से चला जाएगा। कैली ने कहा कि वो कार्ड उसने पहाड़ के सुराख में छिपाया है। जो ही जैश ने कार्ड निकालने के लिए हाथ सुराख में डाला, उसी वक्त उसे सांप ने डस लिया। ये देखकर उसने गुस्से में कैली पर हमला कर दिया, मगर कैली ने उसी वक्त उसकी रस्सी काट दी और जैश पत्थर पर हाथों के बल टिका रहा। मगर सांप के जहर से उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। उसी वक्त कैली ने अपना नेकलेस वापस छीन लिया और साथ ही जैश की घड़ी में मौजूद लोकेटर का बटन भी दबा दिया। इसके बाद अब कैली की बारी थी कि वो जैश से इंतकाम ले सके। फिल्म के आखिरी सीन में कैली पहाड़ पर मजीद ऊपर जाती है, जहां लूका के साथ उसे पहुंचना था, और वहां सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं।